लोग अपने मासूम बच्चों को बेबी केयर सेंटर लेकर जाते हैं ताकि वो महफूज रहें, उन्हें कोई परेशानी ना हो। अगर कोई चुनौती है, कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, तो अपने बच्चे को बेबी केयर सेंटर लेकर जाते हैं। लेकिन दिल्ली में बेबी केयर सेंटर में बच्चों को ले जाना ही अभिभावकों पर भारी पड़ गया। कैसे, वो मैं बताने जा रही हूँ। बेबी केयर सेंटर में कई मासूम बच्चे भर्ती थे, दिल्ली के एक बेबी केयर सेंटर में, और वहां पे आग लगी की एक ऐसी भयावह घटना सामने आती है जिसमें एक दो नहीं 7 मासूम बच्चों की अभी तक जान चली गई है। और कई लोगों का दावा यह है, कई परिवार के सदस्यों का, कई अभिभावकों का, कि हमारे मासूम बच्चे, नवजात बच्चे के बारे में कोई जानकारी नहीं है और कोई इस बारे में बोलने के लिए तैयार भी नहीं है। अब लापरवाही के इंतहा कहां पे हुई है, वो सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताने जा रही हूँ। दरअसल ये आग लगी की घटना होती है सिलेंडर ब्लास्ट। ऑक्सीजन का जो अस्पताल में सिलेंडर रखा हुआ होता है, पहले एक सिलेंडर में ब्लास्ट होता है और एक ब्लास्ट के बाद चूंकि चिंगारियां अलग अलग जगहों पे उड़ती है, तो एक दो नहीं बल्कि बैक टू बैक कई सारे सिलेंडर ब्लास्ट होते हैं और कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। और उसके बाद जो स्टाफ है अस्पताल के, वो वहां से मूव कर जाते हैं और स्थानीय लोगों की मदद से कुछ मासूम बच्चों को बचाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि दम तोड़ चुके हैं और ऐसों की संख्या 7 है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अब मैं आपको बताने जा रही हूं कि अस्पताल के स्तर पे क्या लापरवाही हुई है। जिस अस्पताल में, जिस चाइल्ड केयर सेंटर में ये सभी बच्चे वहां पे भर्ती थे अपने इलाज के लिए, उन्हें अलग अलग परेशानियां थी, उस अस्पताल के पास फायर टीम के जरिए जो एनओसी मिलती है वो उनके पास नहीं थी। यानी अस्पताल में अगर आग लगी की घटना होती है तो अस्पताल के पास कोई विकल्प नहीं है जिससे कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। इसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है और कहा यह जाता है कि जब तक एनओसी नहीं मिले, आप चाहे सोसाइटी हो या फिर अस्पताल हो, आप उसे संचालित नहीं कर सकते हैं। लेकिन यही लापरवाही अस्पताल प्रबंधन की तरफ से हुई है। दिल्ली सरकार का यह दावा है, अरविंद केजरीवाल ने यह कह दिया है कि हम एक्शन लेंगे और जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। लेकिन इस बीच कुछ लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उन्हें उनके बच्चे के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। यानी सिलेंडर ब्लास्ट के बाद, इस घटना के बाद जो बच्चे बच गए उन्हें किस अस्पताल में भर्ती किया गया है, कहां भेजा गया है, किसकी निगरानी में है, कैसे हैं वो मासूम बच्चे, अभिभावकों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। सब दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है और इसको लेकर अभी तक अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं सामने आया है। एफआईआर अस्पताल प्रबंधन पे दर्ज की जा चुकी है, लेकिन कब गिरफ्तारी होती है, कौन मालिक है, किसकी लापरवाही से सब कुछ हुआ है, कैसे दिल्ली से संचालित होने वाले अस्पताल के पास एनओसी नहीं है और इसे संचालित होने की इजाजत दी गई है, ये सब कैसे हुआ है। कई ऐसे रसूखदार लोग हैं जो कि जल्द से जल्द गिरफ्त में आने वाले हैं, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि कई मासूमों की जान गई है और लोग बेहद परेशान हैं। दोबारा ऐसी घटना ना हो, इसको लेकर एक्शन होना बहुत जरूरी है। इस घटना से जुड़ी हुई और जानकारी के लिए या फिर अगर आपको लगता है इसमें कोई और एंगल हो सकता है तो आप हमें सवाल के जरिए जरूर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में।